क्लास 12th एक बोर्ड क्लास है और यहाँ पर आपका एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे अपने एक नंबर की वजह से बहुत अच्छा स्कोर करने से रह जाते हैं, ठीक है। अब वो 1 से 2 नंबर क्यों करते हैं? आपके कंफ्यूजन की वजह से। हम तो आज इसी वीडियो में हम समझेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के सारे डाउट्स को और उनका सॉल्यूशन भी जानेंगे। तो मैंने कुछ 5 डाउट पिक किए हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको डाउट भी बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो। मिस्टेक नंबर 1, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल को मिक्स कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल फॉर जनरेटर इनमें कंफ्यूज रहते हैं। उनको याद ही नहीं रहता कि किस रूल को कहाँ पर अप्लाई करना है। तो राइट हैंड थंब रूल को आपको यूज करना है व्हेन यू हैव करंट एंड नीड मैग्नेटिक डायरेक्शन, जब वायर के अराउंड सर्कुलर लूप हो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको तब यूज करना है जब आपको मोटर का फोर्स डायरेक्शन निकालना हो, ठीक है। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल तब यूज करना है जब आपको जनरेटर से रिलेटेड काम हो, यानी कि इंड्यूस करंट का आपको डायरेक्शन निकालना हो। आपको याद रखना है कि मोटर मतलब लेफ्ट हैंड रूल करना है और जनरेटर मतलब राइट हैंड रूल यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो ये सब शॉर्ट ट्रिक है आपको याद रखने की। मिस्टेक नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट को उल्टा ही समझते हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फील्ड लाइन के रूल्स गलत लिखते हैं, जैसे कि लाइन इंटरसेक्ट करती है, फील्ड लाइन के डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है, ये सारी चीज़ें। इसका सॉल्यूशन ये है कि ऑलवेज रिमेंबर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर साउथ पोल। इनसाइड द मैग्नेट दे गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। डायग्राम प्रैक्टिस मैंडेटरी है, बोर्ड में 2 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ठीक है। मिस्टेक नंबर 3, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर का फील्ड डायरेक्शन गलत बनाना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका सर्कुलर नेचर ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन फील्ड का डायरेक्शन गलत बना लेते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि वहाँ के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना चाहिए। जो आपका थंब होता है वो डायरेक्शन शो करता है और जो फिंगर्स होती हैं वो फील्ड डायरेक्शन को दिखाती है, जो कि सर्कुलर में होता है। आपको इसका 3D व्यू डायग्राम प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में ऐसे कंफ्यूजिंग डायग्राम आ सकते हैं। मिस्टेक नंबर 4, सोलेनॉइड और बार मैग्नेट के कंपैरिजन में गलती। बहुत स्टूडेंट सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को बार मैग्नेट से कंपेयर नहीं कर पाते, इस वजह से उनसे एमसीक्यूज या असर्शन बेस्ड क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो समझो सॉल्यूशन क्या है। सोलेनॉइड ऑलवेज एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट। उसका वन एंड बिहेव करता है नॉर्थ पोल और दूसरा बिहेव करता है साउथ पोल में। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। डायग्राम जरूर बनाए जहां एरोस प्रॉपरली शो करने चाहिए इनसाइड एंड आउटसाइड डायरेक्शन को। लास्ट मिस्टेक जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को सरफेस लेवल पर समझना। स्टूडेंट्स इंड्यूस करंट को मैजिक समझ लेते हैं, वो समझते ही नहीं है कि मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर सब कुछ होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन ये है, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन there must be relative motion between conductor and magnetic field. Change magnetic field is necessary, ठीक है। Use Fleming's right hand rule to find current direction. जनरेटर का डायग्राम या एग्जाम्पल, बाइक या डायनामो, ये सारी चीज़ें लिखने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं कुछ बोनस टिप्स। कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें आप डायग्राम जरूर बनाइए। डायग्राम के साथ एरो और डायरेक्शन सही शो करना। कीवर्ड यूज करो जैसे यूनिफॉर्म्ड फील्ड, सर्कुलर लाइंस, इंड्यूस करंट, लॉरेंज फोर्स, ये सब चीज़ें। थर्ड है प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर को 2 बार प्रैक्टिस करें। ये सारे टिप को आपको दिमाग में रखना है और एक पेज में लिखकर अपने दीवार पे चिपका दो, क्योंकि ये सारे बोनस टिप्स बहुत ही हेल्पफुल है। तो बच्चों, अगर आप इन 5 गलतियों को समझकर इनका सॉल्यूशन अप्लाई कर लेते हो तो समझ लो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में लिखना आप किस मिस्टेक को बार बार रिपीट करते हो। द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो अगर आपसे मिस हुई तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर दिन एक से बढ़कर एक चैप्टर बेस्ड, क्वेश्चन बेस्ड और इम्पॉर्टेंट नोट्स, ये सारे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 6 से लेकर 12 तक सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, सो द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।